पीठ चढ़ाई, लिए दोगुदन पीठ चढ़ाई। बोलो हनुमान जी महाराज की। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन कर लेखा। सादर मिलऊ नाई पद माथा, भेटब अनुज सहित रघुनाथ। हे हनुमान जी महाराज, बस मेरे मन में एक ही शंका उत्पन्न हो रही है कि मैंने तुम्हें इनका पता लगाने के लिए भेजा था, लेकिन आप तो इनको अपने साथ में ही ले आए। क्या कारण है, अवगत कराएं। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दृढ़। महाराज, ये चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम जी, ये इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी। इनके साथ में इनकी पत्नी अर्थात हमारी माता थी। पंचवटी नामक स्थान से किसी दुर्दांत व्यक्ति के द्वारा हमारी माता जी का हरण हो गया। उनको खोजते खोजते माता सबरी के आदेश अनुसार इस पर्वत पर आ पहुंचे हैं। वहां से आपने भेजा तो हम इनको लेकर के आए हैं। मैं चाहता हूं आप में और प्रभु में मित्रता हो जाए। क्यों नहीं हनुमान, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारा भी दुख कुछ ऐसा है और प्रभु का भी दुख है। हम तो बस यही चाहते थे कि हमारा कोई मित्र हो, हमारी कोई सहायता करे, लेकिन आज ऐसे नहीं अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता होगी। हे प्रभु, मैं अग्नि को साक्षी मानकर यह शपथ ले रहा हूं कि जब तक सुग्रीव के इस शरीर में ये प्राण हैं, तब तक आपके चरणों की सेवा करूंगा और आपकी सहायता करता रहूंगा। मैं अग्नि को साक्षी मानकर वानरराज सुग्रीव को अपना मित्र स्वीकार करता हूँ। इनके दुख में हर प्रकार से दुखी रहकर पूर्ण रूप से इनका सहयोग करूंगा। कीन प्रीत कछु बीच न रखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। कहा सुग्रीव नयन बरबारी, मिलही नाथ मिथिलेश कुमारी। तात सुग्रीव, हमारे पूज्य पिताश्री के द्वारा हमारी मैया केकई के कहने पर हमें 14 वर्ष का वनवास दिया गया और हमें वन में हमारी मैया थी हमारे साथ, और हमारी मैया का किसी दुष्ट निशाचर के द्वारा हरण हो गया। तभी हम अपनी मैया को खोज रहे थे, तब हमें माता सबरी से मुलाकात हुई। माता सबरी के द्वारा बताया गया कि ऋषिमुख पर्वत पर बाली नामक सुग्रीव नामक एक वानर रहता है, उसके पास जाओ, वे आपकी अवश्य सहायता करेंगे। क्यों नहीं लक्ष्मण भैया, मैं बाली का भाई हूँ, छोटा भाई। आप पूछ रहे बाली का भाई हूँ, लेकिन यह दुख का कारण मेरे हृदय में बहुत ही पीड़ा दे रहा है। भगवान, मुझे याद आ रहा है वह समय जब मैं मंत्रिमंडल के सहित इसी स्थान पर बैठा था। जब वो मैंने करुण विलाप देखा, वह बात आपको मैं आज अवगत करा रहा हूं। कुछ दिन पहले मैं मंत्रियों सहित इसी जगह पर बैठा था। ऊपर को जब मेरी नजर गई तो एक नजारा देखा था। और भगवान था रथ की तरह विमानों, एक आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वह जनक नंदिनी थी।
मैंने जब वह करुण विलाप सुना, वह दृश्य और वह करुणे नाद विस्मृत हो सकेता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ आभूषण फेंके यहीं प्रभु। हे भगवान, जब मैं मंत्रिमंडल के सहित हनुमान भी हमारे साथ में था, हम इस स्थान पर बैठे हुए थे तो हमने देखा कि आकाश मार्ग से कोई जा रहा है और करुण विलाप हमने सुना। शायद मुझे लगा मातेश्वरी जानकी ही थी। उनने कुछ आभूषण हम लोगों को देखकर यहाँ पर फेंके, वह हमने सुरक्षित रखे। कहाँ है वो आभूषण? क्यों नहीं लाओ, ला रहे? अतिशीघ्र मेरे समीप में लाओ। तुरंत ही दीना पट उरलाय सोचे अति कीना। यही आभूषण हैं जो मातेश्वरी ने यहाँ पर फेंके थे। आज जानकी के आभूषण मेरे हाथों में। आज इन आभूषणों को देखकर जानकी की बहुत याद आ रही है। न जाने किस हाल में होगी, कैसे अपना जीवन यापन कर रही होगी। जानकी के आभूषण तो मिल गए, परंतु अभी तक जानकी का कोई पता नहीं। सिया की कहानी मुझे पल पल यहाँ तड़पाए हो। सिया की कहानी मुझे पल पल यहाँ तड़पाए हो। सिया की तड़पाए
पहचानो लक्ष्मण। देखो ये जानकी के ही कुंडल हैं, इन कुंडलों को पहचानो लक्ष्मण, पहचानो। हे प्रभु, आप हमसे इन कुंडलों के विषय में पूछ रहे हैं, पर मैं बताने में असमर्थ हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक माँ का मुख ही नहीं देखा। हाँ, यदि ये आभूषण चरणों के होते तो मैं अवश्य ही बता सकता था प्रभु। कहा सुग्रीव सुनो रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। आप धीरज धरे प्रभु, लेकिन ये कुंडल मातेश्वरी के हैं अगर, तो आप चिंता न करें। जब तक यह सुग्रीव है और ये सुग्रीव की सेना है, तो जो किसी भी राक्षस ने मातेश्वरी का हरण किया हो तो ये सुग्रीव के द्वारा मातेश्वरी का पता लगाया जाएगा। आप चिंता न करें भगवान, आप विश्राम करें और आदेश करें हमें, हम मातेश्वरी का पता अवश्य ही लगाएंगे। सखा वचन सुन हरि से कृपा सिंह बरसी, कारण कवन बसहु बना। जय हो। ओ ही कहु सोगे, कारण कवन बसहुपन। मैं जानना चाहता हूं कि हम जब से ऋषि मुख आए, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा हुआ देखो, खुद भी चिंतित हो जाते हैं। तुम्हें चिंतित देखकर हम खुद चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि तुमसे मित्रता की है। छिप कर छिप कर पहाड़ में रहेगा, क्या गुप्त भेद क्या कारण है। हम साथी तो दुख सुख के हैं, कहे चलो तुम्हारा क्या प्रण है। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा प्रण क्या है, तुम इस पर्वत पर छिपकर क्यों रहते हो। अगर प्रभु आपने मेरा ये दुख पूछा है, हाँ, तो मैं आपको अवश्य अवगत कराऊंगा। अवश्य। आप विश्राम करें। हे भगवान, हम दो भाई हैं, मेरा बड़ा भाई बाली और मैं सुग्रीव। हम दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम था, अब नहीं है। पहले था लेकिन अब नहीं है। अब तो बाली मुझे काल के रूप में देखता है। लेकिन एक समय की बात है, हम दोनों भाई अपने महलों में विश्राम कर रहे थे, तो अर्धरात्रि पुनि बाली पुकारा। अर्धरात्रि में मैदानों पुत्र मायावी राक्षस दुंदुभी नामक राक्षस हमारे महलों में आया और उसने अर्धरात्रि में मेरे भाई बाली को पुकारा, ललकारा। और मेरा भाई बाली किसी की भी ललकार स्वीकार कर लिया करता था। क्यों? क्योंकि मेरा भाई बाली वीर था, वो किसी की ललकार को अस्वीकार नहीं किया करता था। तो मेरा भाई बाली उस राक्षस की ललकार सुनकर अपने हाथ में गदा ली और अर्धरात्रि में उस राक्षस के पीछे दौड़ा। मैंने देखा कि मेरा भाई बाली अकेला जा रहा है और सोचा कि रात्रि में राक्षसों की माया बढ़ जाया करती है, तो मैं अपने भाई की सहायता हेतु मैंने भी गदा ली और भाई के पीछे पीछे गया। उस राक्षस ने हम दोनों भाइयों को देखा तो वह जाकर एक गुफा में छिप गया। कारण क्या हुआ? गुफा में जाने के बाद मेरे भाई बाली ने जैसे ही उस गुफा में प्रवेश करने की कोशिश की तो उसने मुझे देखा कि मेरा भाई सुग्रीव मेरे पीछे आ रहा है। तो मेरे भाई ने कहा, सुग्रीव तुम यहीं पर रुको, मैं राक्षस का वध करके पुनः आ रहा हूं। मैंने कहा क्यों नहीं भाई,
क्योंकि कारण था, उसने सोचा किसी राक्षस के द्वारा इसकी सहायता के लिए गुफा में कोई और ना आ जाए, तो तुम गुफा के बाहर रक्षा करना और मैं इसका वध करके आ रहा हूँ। परखे मोए एक पखवारा, नहीं आऊं तो जाने से मारा। मुझे एक पखवारा परखना, यहाँ पर रुकना, अगर नहीं आऊं तो मुझे समझ लेना कि मैं मर गया। मैंने सोचा ठीक है भाई, मैं रुक गया। लेकिन कुछ क्षण बाद, कुछ दिनों बाद वहां से एक श्वेत रक्त की धार बाहर निकली गुफा के द्वार से। तो मैंने सोचा यह तो मेरे भाई बाली का श्वेत रक्त है, मेरे भाई बाली का वध हो गया। मैंने सोचा कि वह अगर मेरे भाई बाली का वध कर सकता है तो मुझे तो साधारण ही मार सकता है। तो मैंने एक शिला ली और उस द्वार पे लगा दी कि राक्षस बाहर ना पाए। अगर आ जाएगा तो त्राहिमाम करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि वह वीर था। अगर बाली का वध कर सकता है तो मेरा भी कर सकता है। मैंने गुफा में एक शिला लगा दी और वहां से सीधे किष्किंधा आ गया। लेकिन राज्य में राजा का ना होना प्रजा व्याकुल होने लगी। कुछ क्षण बाद उनने प्रजाजनों ने, मंत्रिमंडल ने मुझे राजा घोषित कर दिया। और जब मेरा भाई वाली मरा नहीं था भगवान, वो वापस आया उस राक्षस को मारकर, उसने मुझे राज्य में बैठा देखा तो वो चिढ़ गया मुझसे। उसने सोचा ये मुझे वहां पर छोड़ के आ गया और राज्य चलाने लगा। उसने मुझे मार के वहां से निकाल दिया। जब से मैं इस पर्वत पे रह रहा हूँ और इस पर्वत का एक विशेष कारण है। और थोड़ी बहुत नहीं बता रहे हो कि सुन सेवक दुख दीन दयाला, धरक उठी दे भुजा विशाल। अधिक नहीं सुन सकता हूँ, अब भुज को दंड तौलती है। मालूम हमें यह होता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है। पीठ के बहुत द्रोणित अपना, अब उसका रक्त बहाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। क्योंकि तुम्हारे द्वारा बताया गया कि हर लीनेश सर्वस अरु नारी। बाली ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अत्याचार किया और तुमने सब सहन कर लिया, लेकिन अब नहीं सहन करेंगे, हम नहीं सहन करेंगे। भाई तुम्हारा है, तुमने सहन किया, लेकिन हम तुम्हारे मित्र हैं, हम सहन नहीं करेंगे। हम बाली को एक ही बाण से मारेंगे। कहा सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाल महाबली अति रणधीर। बाली बहुत ही बड़ा वीर है, उसको आप साधारण नहीं मार सकते, एक बाण से नहीं मार सकते। क्योंकि मैं जिसके भय से गाए बना, वह ना हर्षा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा वो भाई ही, पर भाई नहीं कसाई है। प्रभु मेरे साथ चले, मैं एक तुम्हें दृश्य दिखा रहा हूँ। कुंदव अस्थि ताल दिख राये। ये दुंदुभ की अस्थियां हैं और ये 7 ताड़ के वृक्ष हैं। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाड़े से ढाएगा, तक्षक ने ये कह रखा है, वह विजय बाली पर पाएगा। रघुनाथ डहान, जय हो। बार बार नाम ही पद शीशा। भगवान अब मुझे विश्वास हो गया कि आप मेरे भाई बाली का वध कर सकते हैं। विश्वास हो गया? क्यों नहीं? तो करना क्या है अगर विश्वास हो गया? जानते हैं तुम्हें क्या करना है? अब करना यह है कि बाली रहता कहाँ है? किष्किंधा में, नगर में। नगर में। और लक्ष्मण ने तुम्हें बतलाया कि हम 14 वर्षों तक किसी नगर या ग्राम में नहीं जा सकते। संकल्प है हमारा। और ज्ञान त्रिपाठी जी की भतीजी मान्या त्रिपाठी जी की ओर से ये 20 मुद्रा भगवान श्री राम जी के लिए भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमने प्रतिज्ञा की है कि हम बाली को एक ही बाण से मारेंगे और संध्या तक मारेंगे, सायंकालीन तक। अब बाली रहता है नगर में, नगर में हम जाएंगे नहीं, नगर में जाएंगे नहीं, बाली मरेगा नहीं। आपकी प्रतिज्ञा नहीं होगी पूरी?
तो तुम कराओगे ना पूरी? मैं कैसे भगवान? अच्छा, तो मित्र कहेगा हो फिर। मित्र का कर्तव्य क्या होता है? मित्र का साथ देना। अब तुम हमारे मित्र बने हो और मित्र का यह कर्तव्य होता है कि हमारा पूर्ण रूप से साथ दो तुम। और तुमने अग्नि को साक्षी मानकर ये कसम खाई है कि हम साथ देंगे। और अभी तो कही हो कि प्रतिज्ञा तुमने की है। प्रतिज्ञा हमारी है, लेकिन प्रतिज्ञा पूर्ण कराने में सहयोग तुम्हारा रहेगा। अब सहयोग कैसा रहेगा? बाली को ललकार लगाओ, बाली को ललकार लगाओ, ललकार लगाकर बाली को नगर के बाहर लेकर आओ। जब नगर के बाहर बाली आ जाएंगे तो हम बाली को समाप्त कर देंगे। भगवान, लेकिन मन में तो एक शंका हो रही है। सोचने ये लगा कि अब आप बाली को ना मारें। अब बहुत ही ऐसा लग रहा है कि मानो कोई मुझसे अलग हो रहा है। भले ही वो मेरा बैरी है, मुझे काल की रूप से देखता है, लेकिन है तो भाई ही। अरे तो ठीक है भाई, तो ये बात पहले बता देते ना, प्रतिज्ञा ना करने देते, इसके पहले बता देते कि लेकिन भाई बाली से आपसी मित्रता की है। बाली से हमारा कुछ ज्यादा लगाव, प्रेम कुछ ज्यादा बढ़ रहा है बाली के प्रति। पहले बता देते, हम प्रतिज्ञा ना करते। हमने प्रतिज्ञा कर ली है, तब तुम्हारा प्रेम, भ्रातृत्व प्रेम बढ़ रहा है। तो भ्रातृत्व प्रेम के चक्कर में न पत्नी मिलेगी, न पुत्र मिलेगा, न राज्य मिलेगा, न धन दौलत मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यही पर्वत में रहते रहोगे, गुफा में। क्यों नहीं भगवान? ये अगर आपसे हमने मित्रता की है हाँ। तो अवश्य ही निभाएंगे। हाँ, तो अगर मित्रता की है तो निभाओ और तुरंत जाओ। जो आज्ञा प्रभु, हाँ। आशीर्वाद दें। तब रघुपत सुग्रीव पठावा कर्ज चाहिए